सर्व तरह की आसक्तियों को ख़त्म करने की, प्रभु के डायरेक्शन पर पूरा चलने की, उनसे सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखने की। हम सब प्रभु के बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, इस रूहानी नशे में रहने की, उनसे मिल रही सर्च लाइट से सतो प्रधान बनने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। रहम के सागर परमपिता परमात्मा आप समान हमें भी रहम दिल बनाते हैं। समझ देते हैं कि रहम की भावना के द्वारा कोई भी सेवा करो, निमित्त भाव से करो। सेवा करते किसी भी तरह के लगाव में हमें नहीं फंसना है, सिर्फ तरह के लगाव से मुक्त रहने का वरदान फलीभूत करना है। अभी का दौर ऐसा चल रहा है जब सभी आत्माएं थक गई हैं, निराश हो गई हैं, इसलिए मर्सी अर्थात रहम मांगती हैं। हम सभी दाता के बच्चे हैं, सभी आत्माएं हमारे भाई बहनें हैं, सभी पर रहम दिल बनना है। समझते रहें रहम के सागर परमपिता परमात्मा। रहम दिल बनना अर्थात सभी आत्माओं पर रहम करना है, फिर चाहे कोई भी कितना भी बुरा क्यों ना हो। इस समय उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी भी उसके प्रति घृणा भावना, ईर्ष्या या क्रोध की भावना आ नहीं सकती है। रहम की भावना से फिर सहज ही निमित्त भाव इमर्ज हो जाएगा। हम सब इंस्ट्रूमेंटल सोल्स हैं, करावन हाथ परमपिता परमात्मा करा रहे हैं और हम करनहार निमित्त बनकर, सेवाधारी बनकर, ट्रस्टी बनकर कर रहे हैं। ये भाव इमर्ज रहे सदा। हम रहम किसी भी तरह के लगाव से नहीं करते हैं, बल्कि सच्चा रहम आत्मिक भान में करते हैं। ये रहम सभी सोल्स के लिए समान है, इसलिए सच्चा रहम हमें लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि देह का भान नहीं है। देह के भान से लगाव होता है, मेरा तेरा का अंतर आता है। देह का भान नहीं तो फिर लगाव भी नहीं। तो निमित्त भाव से हमें सेवा करनी है। दैहिक लगाव से मैला नहीं होना है। ज्ञान गुण शक्तियों से, वरदानों से सतोगुणी और सत्युगी स्वरूप से संपन्न बनना है, और फिर दूसरों को भी उन अविनाशी खजानों का सहयोग देना है। आत्माएं रजोगुणी और तमोगुणी व्यवहार ही करेंगी। हम सभी को सत्यता और दिव्यता का सहयोग देना है। जितना सभी को सहयोग देंगे उतना स्वयं के खाते में जमा होता जाएगा। यही समय है स्वयं का खाता जमा करने का, और यही युग है, इसलिए सहयोग हमें सभी को देते जाना है। पावर हाउस परमपिता परमात्मा से हमें करंट लेनी है, अर्थात ताकत लेनी है। तो सब कुछ बुद्धि से त्याग कर सत्य बाप की सर्विस में लग जाना है। स्व परिवर्तन करना है, प्रभु चिंतन करना है, शुभ चिंतन करना है, याद की यात्रा पर रहना है, अर्थात सेवा पर रहना है। सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही प्रभु को प्यारे लगते हैं और दिल पर चढ़ते हैं। यूँ तो प्रभु मिले, सब कुछ मिला, तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन वो स्थायी खुशी रहती नहीं है। प्रभु जी हमें समझ देते हैं कि याद के समय में बुद्धि भटकती है, स्थिर नहीं रहती है, इसलिए पावर हाउस परमात्मा से शक्तियाँ नहीं मिलती हैं। खुशी, सुख, शांति, प्रेम, आनंद जो प्रभु से प्राप्त होता है वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए खुशी स्थायी नहीं रहती है। मायावी तूफान आत्मा की ज्योत को बुझा देते हैं, फिर से आत्मा रूपी दीपक हैरान होते रहते हैं। कर्म भी चुप करते हैं, श्रीमत प्रमाण करते हैं, इसलिए कर्मों का कोई बंधन नहीं बनता है, तो कर्म अकर्म बन जाते हैं। जब तक अकर्म नहीं बनते हैं तब तक स्थायी खुशी नहीं रहती है। इसलिए हमें मेहनत करनी है ताकि बुद्धि कहीं और भटके नहीं, बल्कि एक की याद में स्थिर रहे। ट्रस्टी बन सेवा करे, ये मेहनत करनी है तो खुशी स्थायी रहेगी।
ओम शांति अर्थ से बोलना है, रियलाइजेशन करना है और अपना शांत स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करना है। शांत है, इस सत्य का सबूत शांति का स्तंभ होकर देना है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हम सब शांत स्वरूप आत्माएं हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता परमात्मा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माँ और हम सभी मोस्ट लकी सितारे ज्ञान सितारे हैं। पुरुषार्थ अनुसार फिर सबूत देते हैं कि मोस्ट लकी सितारे हैं। जितना जागती ज्योत बनते हैं, आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, उतना चमक पड़ती है। अति सूक्ष्म बिंदी वंडरफुल सितारा है जो शरीर रूपी राजधानी द्वारा पाठ बजाता है। अच्छा चमकने वाले सितारे अर्थात जागृत आत्माएं ही दूसरों को जगाने की सच्ची सेवा करते हैं। जितना सेवा करते हैं उतनी ताकत मिलती रहती है, बैटरी भरती जाती है। सत्व प्रधान बनने के लिए भी प्रकाश मिलता रहता है। स्पष्ट करते हैं प्रभु कि जो इस समय बुद्धि से सब कुछ त्याग कर पुरुषार्थ करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, वे प्रभु को बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छी सर्विस और बहुत मददगार महारथी बनते हैं जो श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। ज्ञान के तीसरे समझ के नेत्र से सत्य को समझना है। सिर्फ सत्य परमात्मा शिव ही सच है, सत्य है और सब सच समझाते हैं, बाकी सब झूठ है। इस झूठ खंड में अब सत्य सुनकर सत्य बनना है, इससे ही विश्व के मालिक बनेंगे। सृष्टि रूपी सारे वृक्ष के राज को जानना है, याद की यात्रा में निरंतर रहना है। पवित्र बनने में टाइम लगता है। दिव्य दृष्टि देने वाले, सत्व प्रधान बनाने वाले परमपिता परमात्मा को ही याद करना है और कोई तरफ अब हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है। अच्छे सर्विसेबल बच्चों को भी प्रभु देखते रहते हैं, मदद करते हैं। वो आत्माएं जो स्थापना में मददगार बनती हैं, वही मदद की पात्र बनती हैं। स्वर्ग की राजधानी लेकर आए परमपिता परमात्मा पतित से पावन बनने के लिए कहते हैं कि एक बाप को याद करो और स्वीट होम में चलने लायक बनो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, देह अभिमान से मुक्त बनो। अमृत वेले उठकर बुद्धि में हमें रखना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब वापस घर हमें जाना है। इसलिए सत्य बाप को याद करना है तो चक्रवर्ती बनेंगे। माया हम आत्मा रूपी दीपकों को बड़ा हैरान करेगी, प्रभु से विस्मृत करेगी, परंतु हमें हार नहीं खानी है। हमें याद में स्थिर रहना है, कर्म को अकर्म बनाना है। निराकार राम का बनकर आधा कल्प के धारण किए हुए रावण राज्य के विस्मृति के जो संस्कार हैं, शूद्रों के जो संस्कार हैं, उनको यूज़ नहीं करना है। आवाज़ से परे रहने का अभ्यास करना है। जितना हम परे रहेंगे उतना पाप से समीपता का अनुभव करेंगे। हमें समझना है कि अब एक सत्य बाप को याद करना है। योग बल से अशांत राज्य में शांति की स्थापना भी करनी है और राजाई के लिए अच्छी रीति पढ़ना भी है, धारण करना है और सच्चे माशूक परमपिता परमात्मा को कभी भी भूलना नहीं है। जिस किसी भी चीज़ में हम आत्मा को आसक्ति है, उससे स्वयं को मुक्त करना है, क्योंकि जहाँ आसक्ति है वहाँ पर माया ज़रूर आती है। किसी भी तरह की चाहनाओं से हमें मुक्त होना है, नहीं तो ये चाहनाएं जो हैं हमें जमादार बना देंगी। निराकार परमपिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं और कोई नहीं। उनसे हर बात हमें समझनी है और अमल में लानी है। सत्य एक बाप ही है, बाकी सब झूठ है। झूठ का परिणाम जो है कलयुग है। अब सत्य धर्म की स्थापना में हमें मददगार बनना है। विजयंती माला में जाने का पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप को याद करने से माला का दाना बनेंगे। अंधश्रद्धा से बाहर आना है और औरों को भी बाहर लाना है। आप समान बनाने के लिए शिव पिता परमात्मा आए हैं।
तो उन्हें यथार्थ जानकर उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें फिर से फूल बनना है। ये देह का भान, देह का अभिमान है, ये जो कांटे हैं इनको निकालना है और स्वधर्म की स्थापना में मददगार बनना है। सर्व चाहनाओं से मुक्त करने वाले शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।